भाई जीएसटी का जितना नाम उलझा हुआ है इस क्षेत्र इसका काम भी उलझा हुआ है। और भाई जीएसटी ने गनखरे लोग तो नु कहे यू है गब्बर सिंह टैक्स, और कोई इसने कोई तो गुंडा टैक्स भी कह दे है। यू आखिर है के भला, तो इसकी जानकारी खातर हम पहुंचे हैं भाई फतेह सिंह एसोसिएट्स जींद पटियाला चौक, और हमारे के लिए मौजूद हैं एडवोकेट संजय अहलावत। एडवोकेट साहब दर्शकों ने राम राम। नमस्कार जी धर्मू भाई, नमस्कार। बिल्कुल जीएसटी तो ऐसा बना दिया, जीएसटी तो ऐसा जो रस्सी उलझ कर नहीं उन्हें सुलझाए जाओ सिरा ही नहीं पाता। बहुत सारे सवाल हैं जो दर्शकों के दिमाग में चल रहे हैं। अब वही आखिर जीएसटी क्यों कर बना है, अकाउंट क्यों कर खुला है, उसकी मेंटेनेंस क्यों कर हुआ है, क्यों कर उस खातर डॉक्यूमेंट्स के चाहिए हैं, वेरिफिकेशन क्यों होया करे है, मतलब घने सवाल हैं। तो उन सारे सवालों ने एक साथ ना लेकर बेहतर और आज कोशिश करेंगे अब भाई इस जीएसटी का बेहत लागा यू मामला है कि इसके नफ़े टोटा के बारे में, यानी इसके फायदे हैं एक नुकसान है। क्योंकि जो छोटे व्यापारी हैं, खुदरा व्यापारी हैं संजय भाई, वह बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा हम तो सारे कागज काले करण में रह लिए। ठीक बात। तो इस सवाल हम बाटा लावांगे। संजय भाई ने बताओ यू के बला है जीएसटी, इसकी फुल फॉर्म की है? जीएसटी है जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे पहले वैट और सर्विस टैक्स था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लेके आए और उस जीएसटी में वैट और जो सर्विस टैक्स था उन दोनों को मिला के बना दिया जीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, हमने सोचा गुड़ की तरह मीठा। तो इसके जैसे डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं, जिसने पहली बार जीएसटी अप्लाई करना है उस खातर के कागजात की जरूरत पड़ेगी और के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? अगर किसी को फर्स्ट टाइम में जीएसटी की रिक्वायरमेंट है तो उसको सबसे पहले अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, तो एड्रेस प्रूफ के तो बिजली का बिल हो या अगर किराए की दुकान है तो रेंट का एग्रीमेंट हो, तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए। एक पार्टी का फोटो चाहिए, जो ओनर है उसका फोटो चाहिए। अगर पार्टनरशिप है तो सभी पार्टनर्स की डिटेल चाहिए। अच्छा, तो संजय भाई कई बार क्या हुआ है कि जो जीएसटी नंबर है वो क्या नाम रिजेक्ट हो जाए बार बार, यू के मामला है? देखिए ऐसा है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स जो कंप्लीट नहीं है तो आपका जीएसटी बार बार रिजेक्ट हो जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जो मतलब इसकी कोई वेरिफिकेशन भी होया करे, कोई भाई घर पर चेक भी करना जा करेंगे? हाँ जी, जैसे ही हम जीएसटी को अप्लाई करते हैं तो जीएसटी चला जाता है जीएसटी डिपार्टमेंट को। जीएसटी डिपार्टमेंट जाने के बाद जीएसटी 2 जगह जाता है, एक सेंटर में एक स्टेट में। 2 डिपार्टमेंट है जीएसटी में, एक स्टेट का डिपार्टमेंट है, एक सेंटर का डिपार्टमेंट है। और सेंटर का डिपार्टमेंट टोटली फेसलेस है। अच्छा। वहां ऑफिसर आपके ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किए हैं उनके आधार पर ही चेक करते हैं कि आपने जो जीएसटी अप्लाई किया है, वो जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड कराए हैं वो डॉक्यूमेंट आपके सही हैं तो आपका जीएसटी आ जाता है। नहीं तो डिपार्टमेंट के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा आपका जीएसटी है जो आपने अप्लाई किया रिजेक्ट कर दिया जाता है। जीएसटी की तरह उलझे भाई फिर। चलो एडवोकेट साहब, मान लो जो कई बार क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लघु उद्योग लगा के बैठ जाए हैं, छोटी इकाई होती है, गांव वाले छोरे हैं वह 3-4 जने बालक मिलकर कुछ न कुछ इकाई ला ले हैं। मान लिया घर का बाग ले लिया, फिर अचार की फैक्ट्री ला ली, तो क्या उनके लिए भी जीएसटी जरूरी है? ऐसा नहीं है। जीएसटी, अगर आपने जीएसटी लिया है और अगर आपका काम है गुड्स का, अगर आप कोई गुड्स की सेल कर रहे हो तो गवर्नमेंट की तरफ से 40 लाख की छूट है। 40 लाख तक जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा। अगर आपका कोई काम सर्विस का है, अगर आपकी टर्नओवर 1 साल के अंदर 20 लाख रुपए की आपके पास रिसीट आती है, आपकी टर्नओवर 20 लाख रुपए की है, तो भी आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। सर्विस में, गुड्स में 40 लाख की लिमिट है, सर्विस में 20 लाख की लिमिट है। गुड्स क्या हुआ? गुड्स मतलब कोई भी आइटम आप सेल करते हैं। अच्छा। सर्विस कोई भी चीज की आप सर्विस दे रहे हैं, जैसे आपका जो काम है वो सर्विस का काम है, आप सर्विस दे रहे हो पब्लिक को। अच्छा। और गुड्स की कोई आइटम अगर आप सेल कर रहे हो, जैसे कोई किसी ने परचून की दुकान कर ली तो उसमें वो दाल, चीनी, चावल, वो सारे गुड्स हैं। कोई वस्तुएं कोई सेल करता है वहां लिमिट है 40 लाख की। और कोई सर्विस, कोई सेवा का काम कर रहा है वहां लिमिट है 20 लाख की। अच्छा, मान लो दूध देना हुआ जिस तरह का, हाँ जी, उस पर भी जीएसटी लग गई? नहीं, उस पर जीएसटी नहीं है जी। मैंने सोचा माँ कहते माशा का आधार कार्ड दे जीएसटी वाले पहुंच चले भाई, जीएसटी दे पहले फिर बाद में आधार कार्ड दिए, कदे ऐसा काम तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है जी। अच्छा, हरियाणा तो बाहर किसी ने अपने प्रोडक्ट सप्लाई करने हो तो जीएसटी की कितनी जरूरत है?
देखो, अगर आपने हरियाणा से बाहर या कह लो स्टेट से बाहर अगर आप अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो तो आपको जीएसटी की स्टार्टिंग से ही ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आपकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपने अगर हरियाणा से बाहर माल भेजना है तो आपने ई वे बिल काटना पड़ेगा, और ई वे बिल अगर आपने काटना है तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, आमतौर पे जो औद्योगिक जो घराने हैं या फिर जो उद्योग कर रहे हैं, जो व्यापारी जो क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनने इसका फायदा क्या है जीएसटी का? देखिए, बहुत बड़ा फ़ायदा है। नंबर एक तो आपका जो बिजनेस है, अगर आपके पास जीएसटी है, आपका पूरा का पूरा बिजनेस आप प्रॉपर वे से एक नंबर में आप कर सकते हैं। आप प्रॉपर वे से आप बिलिंग कीजिए, पीछे से आप बिलिंग लीजिए और प्रॉपर वे से आप काम कीजिए, आपको कोई भी परेशान नहीं करता। ये जो लोग कहते हैं ना कि जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर थोड़ा सा आप इसको समझ के, व्यापारी समझ के करेगा तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले वाला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था सिस्टम, टैक्स की प्रणाली है जो, या ई जीएसटी वाली जो प्रणाली है या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि कई सारे तो इसने नुका हैं, यूँ तो गब्बर सिंह टैक्स है, यूँ गुंडा टैक्स है। नहीं, पहले ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, पहले किसी पे कुछ था। अब आज का तो गवर्नमेंट ने हर कुछ क्लियर कर दिया कि इस आइटम के ऊपर, इस HSN कोड के ऊपर इतना टैक्स है, इस HSN कोड के ऊपर इतना टैक्स है। ये वस्तु लोगे तो इसके ऊपर 18% टैक्स है, ये वस्तु लोगे आप इसके ऊपर 5% टैक्स है। बिल्कुल क्लैरिफाई है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है स्टार्टिंग में, अगर हम किसी चीज़ के नज़दीक जाते हैं थोड़ा डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे बंदा अगर बिजनेस करता है, कोई बिजनेसमैन अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो बिल्कुल जीएसटी सिंपल है, उसके लिए कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें, बहुत अच्छे धीरे धीरे अमेंडमेंट भी किए हैं। तो और मतलब आज के दिन जो पहले वाला और आज के टैक्स में दिन रात का फर्क है। बहुत इजी वे है, अच्छे से आप काम कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अच्छा एडवोकेट साहब, एक बात और बताओ, कुछ हमारे जो छोटे व्यापारी हैं वह शुरू तो करते हैं बिजनेस, लेकिन बाद में उन्हें चुनौती शुरू हो जाए, तो क्या जीएसटी इस मामले में भी हेल्प कर रहा है कि भी उनको लोन मिल जाए? अगर वो प्रॉपर तरीके से जीएसटी भर रहे हैं तो लोन मिलने की मदद में कितनी संभावनाएं बढ़ जाए? देखिए, आज के दिन ये भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अगर आपके पास जीएसटी है और आप लोन लेने बैंक में जाते हो तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है। अगर आपकी सेल अच्छी है और आपने अच्छा टर्नओवर जीएसटी में कर रखा है तो लोन लेने में इतनी ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होती। यानी उसका सिबिल भी बढ़ जाए है अगर वो टाइम पर जीएसटी भर रहा है, और लोन को अगर वो अप्लाई करे तो आसानी तो मिलने की संभावना बढ़ जाए। देखिए, सिबिल अलग चीज़ है, जीएसटी में आपकी टोटल साल में जितनी टर्नओवर होती है वो आता है। उसके अकॉर्डिंग बैंक 25% तक आपको लोन दे देते हैं टोटल टर्नओवर का। अच्छा, जो छोटे व्यापारी हैं उनके कई बार मार तरफ फोन आवे हैं और वह कहें मेरे यार पहले तो हम साल में भरिया कर दे इनकम टैक्स, और ई जो है यू जीएसटी में आई महीने भरनी पड़े रिटर्न, यू के चक्कर क्या डाल के रिटर्न हुए हैं, क्यों करके मामला है? देखिए, ऐसा है, जीएसटी के अंदर जब स्टार्टिंग में आप जीएसटी लेते हो और जीएसटी स्टार्ट करते हो भरना, तो हर महीने आपकी 2 रिटर्न जाती हैं, GSTR 3B और GSTR1। 2 रिटर्न जाती हैं। R1 में आपकी सेल जाती है और 3B में आपकी सेल और परचेज दोनों जाती हैं। व्यापारी के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा तरीका कर दिया। आप अपनी जो रिटर्न है आप 3 महीने में एक बार भी भर सकते हैं और हर महीने भी आप भर सकते हैं। वो जीएसटी पोर्टल के ऊपर ऑप्शन है, जो भी आप ऑप्शन आप लेते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिटर्न आसानी से भर सकते हैं। आखिरी तारीखा का भी चक्कर हुआ है, लेट हो गए तो फलानी पलंटी लग जाएगी, दिखड़ी लग जाएगी। इस जीएसटी की सही डाल असली वाली आखिरी डेट कौन सी हुआ है? देखिए, एक तो लास्ट डेट है 11 तारीख जिसमें R1 जाती है, और एक लास्ट डेट होती है 20 तारीख, कुछ स्टेट में वो 24 भी है। तो 3B के बाद, R1 के बाद फाइन नहीं है जीएसटी में अभी तक। 3B के बाद 50 रुपये पर डे की पेनल्टी है। अच्छा, रोज के 50 रुपया जुर्माना लगेगा भाई जब लेट हो गए तो? जी बिल्कुल, लेट में 50 रुपये पर डे की पेनल्टी आपको लगेगी। उसके लिए आपके पास टाइम भी है। मान लो 1 तारीख से महीने की 30 या 31 तारीख तक का जो भी डाटा है, आपको अगले महीने की 20 तारीख तक का टाइम भी तो मिल रहा है। 20 दिन का टाइम, उसके बाद पेनल्टी स्टार्ट। अच्छा, इसके भरण के क्या तरीके हैं, क्या तरीका तो जीएसटी की रिटर्न है वो भरी जाओ? देखिए, भरने के तरीके हैं वो सबसे पहले तो आपने जो बिलिंग आपकी ली है, जो आपने परचेज किया है, परचेज के बाद जो आपने सेल किया है, जो परचेज और सेल का आप डाटा और अपना बैंक वगैरह का पूरा डाटा आप अकाउंटेंट को प्रोवाइड करवाते हो। 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक की जो भी आपने वर्किंग की है, जितनी भी आपने परचेज और सेल की है, उसका पूरा डाटा सेल परचेज का तैयार करता है। उसके बाद जीएसटी पोर्टल पे उसको सबमिट किया जाता है। अच्छा, ये जीएसटी नंबर तो आ गया, उसको शुरू क्यों करना है? वह बताओ, मशीनरी तो हाथ लगी, वह चलानी क्यों कर है?
देखिए जीएसटी आने के बाद आपकी जो बिलिंग है वो पक्के में स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आप पक्के में आपके बिल इनवॉइस जो है वो आप जीएसटी नंबर दे के अपने जीएसटी नंबर पे आप इनवॉइस लीजिए, और इनवॉइस लेने के बाद जो आप सेल कर रहे हो वो आप अपने पक्के बिल काटिए। और सेल और परचेज दोनों का कॉम्बिनेशन आप हर महीने या जैसे भी आपको इजी लगे क्वार्टरली वो आप पोर्टल पे अपडेट कीजिए। चलो, तो भाई ये थी जीएसटी से संबंधित कुछ जीएसटी की तरह यही उलझे हुए सवाल जिनके सुलझे जवाब एडवोकेट संजय लावत ने दिए हैं। और भाई ताम इन जवाब तक कितना पेटा भरया, कितने ताम संतुष्ट होए, कितना सेटिस्फेक्शन होया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और ख़ास तौर पर उभरते हुए जो व्यापारी हैं जिनने बेब अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है, शुरुआत करी है, उनके लिए यह सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो संजय भाई कुछ और कहना चाहोगे जो व्यापारी खास तौर पर जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए जीएसटी को और ज़्यादा सरल क्यों कर करे, जैसे भाई ज़्यादा इसमें दिक्कतबाजी ना हो, भड़क ना हो, तो उसके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? देखिए व्यापारी साथियों, ऐसा है जीएसटी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप लोग समझते हो। बहुत ही आसान है, आपको बस इजी भाषा में समझने की ज़रूरत है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हम आपकी सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है जीएसटी संबंधित, आप कभी भी कॉल या ऑफिस आके आप कभी मिल सकते हैं, आपको अच्छी राय दी जाएगी। ज़रूरी नहीं है आप स्टार्टिंग में बिज़नेस आप स्टार्ट करते ही जीएसटी ले, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, आप अपने दूसरे रजिस्ट्रेशन करवा के भी बिज़नेस को आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए सेवा में या सर्विस में और 40 लाख रुपए आप आइटम्स सेल कर रहे हो, कुछ कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई वस्तुएं सेल कर रहे हो, तो उसके बाद आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपना बिजनेस कीजिए, प्यार से बिजनेस कीजिए। जीएसटी बहुत आसान है, बहुत ईजी है। गवर्नमेंट धीरे 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 बहुत इसको सरल करती जा रही है। ला भाई, जिस जीएसटी का लोगों ने डर लगा था उस जीएसटी को आसान भाषा में संजय लावत ने बताया आपको। तो एडवोकेट संजय लावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्पेशल इस कार्यक्रम में आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी। जीएसटी से संबंधित कोई भी सवाल अगर उनका कुछ ऐसा नया होगा तो दोबारा अगली मुलाकात में संजय भाई से फिर मुलाकात करेंगे। और भाई वीडियो ने जिला के शेयर कर दो, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि जीएसटी समझ में आवे भरपूर। कर दो भाई शेयर।